क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ए है अनुच्छेद 40, बी है अनुच्छेद 42, सी है अनुच्छेद 44 और डी है अनुच्छेद 46। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है जो पूरे देश के लिए समान कानून की वकालत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? कह रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, बी है विश्व बैंक, सी है विश्व आर्थिक मंच और डी है विश्व व्यापार संगठन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। यह विश्व बैंक के द्वारा विश्व स्तर पर विकास की स्थिति और भविष्य के अनुमानों का विश्लेषण करती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा नमो भारत क्या है? कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा नमो भारत क्या है? ये है एक नई सौर ऊर्जा योजना, बी है भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल, सी है यह एक विदेशी लड़ाकू विमान और डी है गंगा सफाई अभियान का नया चरण। तो भारत में जो चर्चा में रहा नमो भारत, ये किससे संबंधित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर पर चलने वाली उच्च गति वाली क्षेत्रीय ट्रेन सेवा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ए है राजस्थान, बी है हरियाणा, सी है पंजाब और डी है गुजरात। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। धोलावीरा कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो हो जाएगा गुजरात। धोलावीरा कच्छ के रण में स्थित है। यह अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मिशन शक्ति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? कह रहा है मिशन शक्ति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? यह है महिला सशक्तिकरण, बी है अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण, सी है सीमा सुरक्षा और डी है ग्रामीण विकास। तो मिशन शक्ति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष में सैटेलाइट मिशन का परीक्षण, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह भारत का महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन था जिसने उपग्रहों को नष्ट करने की क्षमता प्रदर्शित किया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए है मीथेन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है ओजोन। तो इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन यह ग्रीन हाउस गैस को क्या करता है? प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए है संघाई, बी है बीजिंग, सी है मॉस्को और डी है अस्ताना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजिंग। SCO एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस मौर्य सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है अशोक और डी है दशरथ मौर्य। तो इनमें से कौन से शासक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध के भारी नरसंहार को देखते देखते हुए सम्राट अशोक ने अहिंसा मार्ग छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कैरोलिन आर बर्टोजी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ए है भौतिकी, बी है रसायन, सी है चिकित्सा और डी है अर्थशास्त्र। तो कर्नोली को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रसायन विज्ञान। उन्हें क्लिक केमिस्ट्री ऑफ बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए है डोडा बेटा, बी है अनाई मुंडी, सी है महेंद्रगिरी और डी है कलसूबाई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अनाई मुंडी। यह केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन थे? कह रहा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? ए है उर्जित पटेल, बी है क्या है नंदन नीलेकनी, सी है रघुराम राजन और डी है विमल क्या है जालान। तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदन नीलेकनी, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई द्वारा डिजिटल भुगतान की सुरक्षा और पहुंच बढ़ाने के लिए इस समिति को गठित किया गया था। अगला है कह रहा यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य या नाटक है? कह रहा है यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य या नाटक है? ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। तो यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह नृत्य संगीत, संवाद और वेशभूषा का एक पारंपरिक अनूठा मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ए अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर और डी है कनाडा। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। क्या चीज को? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को। अगला क्वेश्चन है कह रहा लिक्विड नैनो यूरिया व्यावसायिक रूप से पेश करने वाला पहला देश कौन सा है? कह रहा लिक्विड नैनो यूरिया व्यावसायिक रूप से पेश करने वाला पहला देश कौन सा है? ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है भारत और डी है ब्राजील। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। इफ्को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया विकसित किया जो मिट्टी के प्रदूषण को कम करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाते हैं? कह रहा है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? ए है विज्ञान, बी है पत्रकारिता और साहित्य, सी है समाज सेवा और डी है खेल। तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता और साहित्य। यह अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो समाचार पत्रों, ऑनलाइन पत्रिका और साहित्य के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? कह रहा भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? ए है बौद्ध मूर्तिकला, बी है शैलचित्र, सी है अशोक की शिलालेख और डी है जैन मंदिर। तो भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शैलचित्र, यानी रॉक पेंटिंग्स के लिए ये प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह प्राग ऐतिहासिक काल के चित्र पाए जाते हैं यहाँ। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कौन सा ग्रह क्या है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? रेड प्लेनेट के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? यह शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। इनमें से कौन रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसकी सतह लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ए है विश्व बैंक, बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी है संयुक्त राष्ट्र और डी है एशियाई विकास बैंक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह रिपोर्ट वैश्विक अर्थव्यवस्था के स्वस्थ और विकास दर का विश्लेषण करती है। अगला क्वेश्चन है कह रहा राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? कह रहा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ए है 26 जनवरी, बी है 15 अगस्त, सी है 24 अप्रैल और डी है 2 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। इसी दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया था, यानी 24 अप्रैल को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? ए है तमिलनाडु, बी है पश्चिम बंगाल, सी है केरल और डी है महाराष्ट्र। तो भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरल के तट से टकराता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ए है 5 जून, बी है 16 सितंबर, सी है 22 अप्रैल और डी है 1 दिसंबर।
तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। यह ओजोन परत के संरक्षण और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ए है 1930, बी है 1931, सी है 1932 और डी है 1942। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931। यह समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिक्किम को किस वर्ष भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया? कह रहा है सिक्किम को किस वर्ष भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया? ए है 1971, बी है 1975, सी है 1987 और डी है 1962। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 को 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ए है अफ्रीका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है उत्तरी अमेरिका और डी है यूरोप। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कोरल रीफ प्रणाली है जो क्वासीलैंड के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व का प्रबंधन भारत में कौन करता है? ए है वित्त मंत्रालय, बी है भारतीय रिजर्व बैंक, सी है सेबी और डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन भारत में कौन करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व का प्रबंधन किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत कम समय में कवर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।